हाय, मेरा नाम आंचल है। आज मैं आपसे अपनी ओसीडी रिकवरी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि मुझे बचपन से ही हर बात की बाल की खाल निकालने की आदत थी। हर छोटी छोटी बात का मतलब जानने की आदत थी और इसके साथ मुझे ओवर थिंकिंग भी होती थी। तो बचपन में इतनी समझ नहीं थी ओवर थिंकिंग की, ओसीडी वगैरह की, कि ये सब क्या हो रहा है। ये सब कुछ बढ़ता गया, ओवर थिंकिंग होती गई और मैं इसके साथ साथ बड़ी होती गई। फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद एक दिन मुझे मल्टीपल थॉट्स आने लगे। जैसे मैं छत से कूद गई तो, और फिर इसके साथ एनजाइटी। अगर मैं छत से नीचे देख रही हूँ तो मुझको थॉट्स आएगा कि मैं इस छत से नीचे कूद गई तो, और उसके साथ एनजाइटी और फियर। फिर ओसीडी का थीम चेंज हुआ। फिर मुझे सेक्सुअल थॉट्स आने लगे। मतलब ने रिस्पेक्टेड पर्सन जैसे भाई, पापा और फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ, इन सब के लिए सेक्सुअली थॉट्स आने लगे। या फिर किसी चीज को देख लेती, जैसे कभी भी कोई भी इमेज भी आने लगी, सेक्सुअली इमेज। और फिर मुझे डिप्रेशन भी हुआ। मन करता था किसी से बात ना करूं, किसी किसी के साथ ना बोलूं, कहीं बाहर ना जाऊं, कोई काम ना करूं, और बस एक अंधेरा कमरा हो जिसके अंदर मैं पड़ी रहूं, रात ही रात रहे, मुझे किसी को फेस करना ना पड़े। और मैं फेस करूंगी तो कैसे करूंगी, मुझे घर से बाहर निकलने में भी डर लगने लगा। बस मेरा जो रिश्ता था वो बस मेरे रूम के साथ बन गया था। ना तो मुझे बाहर जाने का मन करता था, ना किसी से बात करने का मन करता था, और मैंने ऐसे बहुत टाइम गुजार दिया। आई मीन 4-5 महीने मैंने ऐसे निकाल दिए, बहुत टाइम निकाल दिया। और फिर मैं सर्च करने लगी कि मुझे हुआ क्या है। मुझे इतना तो समझ आ रहा था कि मेरे साथ ये नॉर्मल नहीं है, कुछ ना कुछ तो मुझे जरूर हुआ है। और सुसाइडल थॉट्स भी आते थे, लगता था कि ऐसी जिंदगी से तो जीवन ही बेकार है। सुसाइडल थॉट्स तो इतने आते थे, बहुत आते थे। और फिर मुझे हाँ ओसीडी भी हुई। मतलब जैसे कुछ सामान रखा है तो मैं चाकू तो नहीं मार दूंगी किसी को खा के। फिर उसके साथ एनजाइटी, एनजाइटी इतनी होती थी, बहुत होती थी। और फिर मैंने एक यूट्यूब पे यूट्यूब पे गूगल पे सर्च किया कि ऐसा क्या हो रहा है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी। फिर मुझे नॉलेज लिबरेट चैनल पर मैंने वीडियो देखी। उस वीडियो को देखने के बाद मुझे पता चला कि मुझे ओसीडी हुआ है। ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें हमें ऐसे थॉट्स आते हैं जिनका कोई मायने नहीं, जिनका कोई मतलब नहीं। और उन मतलब उन थॉट्स के साथ होती है एनजाइटी और फियर। तो फिर मैंने उस चैनल पर देखा कि मुझे ओसीडी हुआ है। फिर मैंने राज सर से कांटेक्ट किया। राज सर से कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे गाइडेंस दी, मोटिवेट किया। और फिर मैंने थोड़ा थोड़ा जो उन्होंने मुझे समझाया, मैंने वो सब कुछ करना स्टार्ट किया। मेडिटेशन किया, यानी मैं मेडिटेशन अभी भी करती हूँ। और मैं डेली बुक पढ़ती हूँ, डेली। और तो उससे मेरी ओसीडी थोड़ी मैनेज्ड है। मुझे थॉट अभी भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि थॉट आने बंद ही हो जाएंगे। थॉट आने कभी बंद नहीं होंगे, तो मुझे अभी भी आते हैं। लेकिन उनके साथ मुझे एनजाइटी नहीं होती और थॉट्स की फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम हो गई है। अगर आप चाहें